असुरों के गुरु शुक्राचार्य। देवताओं और दैत्यों की आपने कई कथाएं सुनी होगी। एक और जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वहीं दैत्यों और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर शुक्राचार्य दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों के आचार्य कैसे बने। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी का जन्म हुआ। वहीं भृगु के 2 पुत्रों में उष्णा और च्यवन थे। माना जाता है कि उष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। पहली कथा के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए महर्षि भृगु ने अपने इस पुत्र का नाम शुक्र रखा। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्मर्षि अंगिरस के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंगिरस ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंगिरस ऋषि ने पुत्र होने के चलते ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा दी गई, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ के सनक और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो वो ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की बात मन में ठान ली। परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों को देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। उसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेता हूँ, तो मैं दैत्यों को देवों पर अवश्य ही विजय दिलवा दूंगा। यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने इस मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में देख दैत्य उनकी माता ख्याति की शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्यों को मारने आता वो उसे अपनी शक्ति से मूर्छित कर लकवाग्रस्त देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। शुक्राचार्य की मां का वध। ऐसे में धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर काट दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। जब ये बात शुक्राचार्य को पता चली तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली और वो एक बार फिर से भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। कई सालों के घोर तपस्या के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र पाया और दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी मां का बदला लिया। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि चूंकि विष्णु ने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। ज्ञात हो इससे पहले भगवान प्रकट होकर ही अवतार लेते थे, जैसे कि वराह, मत्स्य, कूर्मा और नरसिंह, लेकिन उसके बाद उन्होंने परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध रूप में मां की कोख से ही जन्म लिया। वहीं बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवनी विद्या सीख के उनका पतन किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है, जिसमें 8 घोड़े हैं। इनका शस्त्र आयुध दंड है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्राचार्य के सिर पर सुंदर मुकुट होता है। गले में माला है। वे श्वेत कमल पर विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथों में दंड, वरद मुद्रा, रुद्राक्ष की माला और पात्र सुशोभित रहती है। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य रसों, मंत्रों और औषधियों के स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने अपना पूरा जीवन तप और साधना करने में लगाया था। अपनी सारी संपत्ति अपने असुर शिष्यों को दे दी थी। शुक्र ग्रह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत करता है और वर्षा करने में मदद करता है। वर्षा होने पर पृथ्वी पर नया जीवन शुरू होता है।
मनुष्य और जीव जंतुओं को शांति, संतोष और भोजन मिलता है। दोस्ती, जानकारी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें।